पूरे कराची से हर किस्म के तमाम बिल बोर्ड्स हटा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। वजीर आला हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, घर जाकर सो जाते हैं। बिल बोर्ड और इश्तिहारात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। आप कब जा रहे हैं? अदालत का सवाल। 28 अगस्त को मुद्दत खत्म हो जाएगी। वसीम अख्तर का जवाब, जाएं जान छोड़ें, आपका अल्लाह हाफिज। मेयर और सिंध हुकूमत को कराची वालों से दुश्मनी है। यहाँ जो आता है माल बनाकर निकल जाता है। अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची को सब ने तबाह किया, हर तरफ गंदगी और गलाजत है। सीवरेज के पानी में रोजाना बच्चे डूबते हैं। मेरी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इजहार ख्याल। शहर कायद में हिल पार्क की जमीन पर घर मुनहदिम करने और मलबा फौरी हटाने की हिदायत। किडनी हिल पार्क की जमीन वागजार कराने और निजी स्कूल की इमारत गिराने का भी हुक्म। कराची एयरपोर्ट के करीब CAA की जमीन पर भी पार्क बनाया जाए, अदालत उस्मा का हुक्म। कराची को बनाने वाला कोई नहीं। मुतलका इदारों की नाकामी पर शदीद इजहार बरहमी। कहा, लापरवाही का ये आलम है कि रोजाना 8-10 लोग करंट लगने से मर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नाम ECL में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे को भी इसी साल चलाने का हुक्म। अब पूरा पाकिस्तान कचरा उठाने आ गया। कोई भी मेयर दिए गए वसाइल के साथ काम नहीं कर सकता। कराची के लोग जो टैक्स देते हैं वो कहां जाता है? मेयर वसीम अख्तर ने सवाल उठा दिया। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं मेयर कराची को फंड देते हैं, अगर वो मुतमिन नहीं तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म। सिंध में भी हफ्ते के 6 रोज कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी। कारोबारी मराकज, एक्सपो सेंटर्स, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल गए। किसी ने ढाबे पर चाय की चुस्की में लॉकडाउन खत्म होने का जश्न मनाया तो कोई मनपसंद खाबे उड़ाने पहुंच गया। तालीमी इदारे, शादीहाज 15 सितंबर को खोले जाएंगे। कोरोना दम तोड़ने लगा। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 15 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 6097 हो गई। 539 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,84,660 तक जा पहुंची। 2,60,764 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। मुहर्रम ज़ाब्ते अखलाक पर अमल न करने से कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा। असद उमर ने कहा, उलमाए किराम से मुशावरत कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तमाम अफराद की टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने कामयाबी से कोरोना वबा का मुकाबला किया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का कहना है, पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस पर काबू पाया है, इसकी मिसाल दुनिया के किसी भी मुल्क और खित्ते में नहीं मिलती। दुनिया को कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से सीखने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर वोल्कन बॉस्कर की पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद के साथ मुलाकात में अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते में जारी अमन की कोशिशों, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कोरोना चैलेंज से निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे और मुश्तरका काविशें बरोकार लाना होंगी। आंदे ने खर्चा खुर्चा लै चले जाते ने, सफाई सफाई करते नहीं, पैक सब्जियां खराब हो रही हैं। कोई एक बंदा भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। वासा का अमला यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे मार्केट कमेटी का अमला मौजूद नहीं है। और आपने ये देखा कि कितना ज्यादा यहाँ पे पानी यहाँ पे मौजूद है। आप पानी बहुत है, सब्जी गली सड़ी है, पैर फिसल जाता है, आदमी माड़ा जो कमजोर है वो गिर जाता है। बारिश के बाद लाहौर भी कराची बन गया। सड़कें तालाब बन गई। नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली भी गायब। सब्जी मंडी बारिश के पानी में डूब गई। गंदगी से बदबू और ताफुन फैलने लगा।
लाहौर में वीनस के मुनाजिर, हर तरफ पानी ही पानी। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 107, जौहर टाउन में 105 और अंदरून शहर 101 और लक्ष्मी चौक पर 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में मतला जुजवी अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। बेशतर इलाकों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कुरंगी कॉजवे पर बारिश का पानी ताहाल जमा। अजीजाबाद और मोहम्मदी कॉलोनी सीवरेज के पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस कई अजला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा और सिब्बी के दरमियान शटल ट्रेन का आगाज। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है जमीनी राब्ते की बहाली तक शटल ट्रेन सर्विस जारी रहेगी। सूबे में 3 रोजा बारिशों में 10 अफराद जाँ बहक हुए। इमदादी अशिया की तकसीम जारी। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 13 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। साबिक सदर का वकील की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज। ऑर्डर में लिखेंगे फर्द जुर्म आयद करते वक्त वकील मौजूद नहीं थे। एहतसाब अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने FPR ऑफिस में जवाब जमा करा दिया। मिसिस सरीना ईसा इंटरनेशनल टैक्स ऑफिस में बयान जमा कराने के बाद वापस रवाना। सॉरी, मैं बात नहीं कर सकती। मिसिस सरीना ईसा का मीडिया नुमाइंदों को जवाब। वज़ीर आज़म के 16 मुआवनीन ख़ुसूसी की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म के तमाम मुआवनीन ख़ुसूसी की काबिलियत, तयनाती का तरीक़ाकार, मुल्क के लिए दी गई खिदमात और असासों की तफसीलात भी तलब। मरियम नवाज की नैब में पेशी। लीगी कारकुनान को नैब ऑफिस पहुंचने की हिदायत। नैब पेशी का फैसला वकला, खानदान, पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से किया गया। मरियम नवाज काफले की सूरत में जाती उम्रा से नैब ऑफिस जाएंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो मरियम नवाज से 200 एकड़ अराजी पर तहकीकात कर रहा है। मरियम नवाज अगर काफले के साथ नैब में पेश होती हैं तो ये उनका अपना मामला है। मुझे अगर नैब ने पेशी के लिए बुलाया तो तनहा जाऊंगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ऑपरेशन पर तनकीद। कहते हैं ऑपरेशन को पंजाब की तरक्की एक आंख नहीं भाती, इसीलिए वो प्रोपेगेंडा करती है। FBR में करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन। बेज़ाब्तियों, बदउनवानियों और नहलियों पर जुलाई से अब तक 26 अफसर और 19 एहलकार मुअत्तल। 3 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। 2 आला ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी वज़ीर आज़म की इजाज़त मिल गई। जिला खैबर के इलाके मंडी किस्म में शजरकारी मुहिम के उखाड़े पौधे दोबारा लगा दिए गए। सपा कबीले के उमायदीन के जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात, वाक़या गलतफहमी करार दे दिया। मुकामी अफराद ने दोबारा शजरकारी शुरू की। सिपाह कबीला शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, उमायदीन की यकीन दहानी। सरकारी सतह पर गंदम दरामद करने का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक सरकारी सतह पर दरामदगी गंदम स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए होगी। TCP ने गंदम की दरामद के लिए 18 अगस्त तक बोलियां तलब कर ली। घर बनाने और छोटे कारोबार के लिए कर्जा लेने वालों की सुनी गई। स्टेट बैंक ने माइक्रो फाइनेंस बैंकों की कर्ज देने की हद बढ़ा दी। हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंटरप्राइज कर्जों की हद 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए हो गई। अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के लिए रजामंद। पाकिस्तान की नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक की दोहा, काबुल में अहम मुलाकातें। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के लिए 13 और 16 अगस्त की 2 तारीखों पर गौर। तालिबान कैदियों की रिहाई होते ही हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। भैया डटे रहो, हम बाउंस बैक करेंगे। सरफराज अहमद इंग्लैंड से शिकस्त के बाद अजहर अली को रेस्क्यू करने मैदान में उतर आए। भैया आप अजीम इंसान हैं। तारीफ पर अजहर अली फूले न समाए।
लॉकडाउन खत्म होते ही सयाहती मकामात की रौनकें बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद ने दिलकश वादियों में डेरे डाल लिए। वादी नारान, कुमराट वैली, बाटगोई, जहाज बांडा समेत दीगर इलाकों में सयाहों का रश। मुकामी लोगों का रोजगार चल पड़ा। कारोबारी सरगर्मियां शुरू होने पर अल्लाह के हुजूर शुक्राने में बैल ज़िबा किए। और जश्न आज़ादी का काउंटडाउन, मुल्क भर में दिल दिल पाकिस्तान की सदाएं, जोशीले नगमे और तरानों की गूंज, कौमी परचमों की बहार। अवाम यौम आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मकबूजा वादी में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने का ऐलान।